आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। मुझे उम्मीद है कि आपकी दीपावली बहुत अच्छी बीती और मुझे इतनी खुशी है कि आपके बिजी स्केड्यूल में भी आप समय निकालते हैं और मुझे डेली मेल लिखते हैं। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये चीज मुझे कितनी खुशी देती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर कि जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ आप कर रहे हैं और फर्क भी महसूस कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आपकी जिंदगी में 100% बेटरमेंट आए, मैं आपको गोवर्धन पूजा और भाई दूज से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाली हूँ। किन प्रिसाइज चीजों पर आज हम बात करेंगे, चलिए ये देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए कैसे करें गोवर्धन पूजा। घर में पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए क्या है मोरपंख का वास्तुशास्त्र। मुरलीधर की बांसुरी से कैसे बढ़ेगा हस्बैंड वाइफ का प्यार। घरेलू नुस्खों से खूबसूरत बनने वाली ब्यूटी टिप्स। राशि के हिसाब से कल को जाने, बेहतर करें और भाई दूज पर आपके लिए कुछ खास टिप्स। बहुत सारे लोगों को बस छुट्टी मिल जाती है दीपावली के अगले दिन, कहानी खत्म। लेकिन गोवर्धन पूजा का महत्व नहीं पता। इसका महत्व जानेंगे तो करने को भी मन करेगा। इससे जुड़ी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले पूजा का मुहूर्त और एक खास कहानी आपके लिए। गोवर्धन पूजा आखिर मनाई क्यों जाती है, क्या है इसके पीछे कथा, ये आपको बताने वाली हूँ। लेकिन पहले मुहूर्त जान लीजिए। गोवर्धन पूजा का मुहूर्त है दोपहर को 3:29 से लेकर शाम को 5:46 के बीच में। अब आपको बताती हूँ कथा क्या है। कथा ये है कि भगवान श्री कृष्ण और इंद्र भगवान के बीच जंग छिड़ी हुई थी। तो क्या हुआ, ब्रिजवासी अच्छी बारिश के लिए इंद्र की पूजा करते थे ताकि उनकी गाय को अच्छा चारा मिले। फिर क्या हुआ, लेकिन कन्हैया ने लोगों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की सलाह दी। इससे नाराज होकर इंद्रदेव ने लगातार 7 दिनों तक खूब बारिश करी, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर गांव वालों को बचा लिया। इसलिए गोवर्धन की पूजा की जाती है। आपको बताती हूँ कल को लकी बनाने के लिए क्या करना है, लेकिन इससे पहले गोवर्धन पूजा का महत्व जानिए। आज गोवर्धन पूजा है, आज विश्वकर्मा पूजा भी है। विश्वकर्मा समुद्र मंथन में से निकली 14 चीजों में से निकली हुई एक आर्किटेक्ट थे। माना जाता है कि विश्वकर्मा ने भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी और पांडवों की माया सभा बनाई थी। विश्वकर्मा पूजा के दिन औजारों की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा वही है जिन्होंने वास्तुशास्त्र भी किया, उस पर और एक्सप्लोर किया, निर्मित किया। तो आप अपने घर के भी कुछ खास दोष आज के दिन पूरे कर सकते हैं। इस बारे में भी मैं आपसे आगे बात करूंगी। विश्वकर्मा जो है उन्होंने वास्तुशास्त्र को भी निर्मित किया, इसीलिए आज के दिन आप अपने घर के दोषों को, वास्तु दोषों को भी समाप्त कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आपको भगवान कृष्ण को खुश करना है तो गाय की पूजा भी जरूरी है। इस बारे में भी आपसे बात करती हूँ, लेकिन चलिए पहले आपके कल को सुधारते हैं। मेष राशि के लोग सौंफ खाकर घर से निकलें। मरकरी स्ट्रांग होगा, अपनी बातचीत से फायदा होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 1:45 PM। वृषभ राशि के लोग रोटी पर घी लगाकर खाएं, पर रोटी पर ओम बनाकर घी लगाकर खाएं। लकी टाइम मॉर्निंग 9:10 AM। मिथुन राशि के लोग कांच के गिलास में पानी पिएं। आपका राहु आपको फायदा देता हुआ दिख रहा है, लेकिन पानी बैठकर पिएं। लकी टाइम आफ्टरनून 1:55 PM। और कर्क राशि के लोग चाय में मिथुन राशि के लोग कांच के गिलास में पानी पिएं। आपका राहु आपको फायदा देता हुआ दिख रहा है, लेकिन पानी बैठकर पिएं। लकी टाइम आफ्टरनून 1:55 PM। और कर्क राशि के लोग चाय में इलायची डालकर पिएं। आपको चाय में इलायची डालकर पीने से इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, मरकरी काम करेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:10 PM। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे उपाय लिखते हैं, आपको लगातार लोग बताते हैं, मैं भी बताती हूँ कि गाय को चारा खिलाएं। क्यों खिलाएं, आज ये बताऊंगी। लेकिन इससे पहले भगवान कृष्ण को खुश करने का एक शॉर्टकट बताती हूँ। अगर आपको श्री कृष्ण को खुश करना है तो गाय की पूजा करनी चाहिए। लेकिन आप कहेंगे कैसे करें गाय की पूजा, चलिए मैं बताती हूँ कैसे करें।
हो सके तो गाय को अच्छी तरह से नहलाएं, फिर गाय का अच्छी तरह से श्रृंगार करें। अब इनकी पूजा करें। पूजा के बाद गाय को गुड़ खिलाना बिल्कुल ना भूलें। अब गाय की देखरेख करने वाले को अन्न और वस्त्र प्रदान करें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अब आप कहेंगे मैं पहले तो गाय कहाँ से ढूंढूं, फिर ढूंढ के नहलाएं कैसे। मैं समझ सकती हूँ आपकी प्रॉब्लम मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, लेकिन गाय इजीली कहीं भी मिल जाती है। हर शहर हर गांव में गाय जरूर होती है। आप उसको गुड़ भी अगर आज के दिन खिला देते हैं, रोटी गुड़ भी खिला देते हैं, तो भी आपकी पूजा सफल है। कृष्ण जी को किस चीज का भोग लगाएं और उस भोग के फायदे क्या हैं, ये सारी बातें आपसे करने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले गाय को क्यों कहते हैं चारा खिलाना चाहिए, क्यों हमारे धर्म में लिखा है कि गाय की सेवा करो, किसी को समझ ही नहीं आता है लॉजिक क्या है, इसलिए मैक्सिमम लोग करते भी नहीं है। पर चलिए आज आपको बता ही देती हूँ। गाय को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। गाय को चारा खिलाने से आपके जीवन की कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। आइए बताती हूँ कैसे आपको गाय की सेवा कर अपनी लाइफ को बेटर बनाना है। अगर आप काऊ को केला खिलाते हैं, बनाना खिलाते हैं, तो आपकी कमाई में बढ़ोतरी होती है, आपका जुपिटर स्ट्रांग होता है। एक स्टडी में पाया गया कि जहां गौ माता सांस लेती है, वहां के 100 मीटर तक की एरिया में हार्मफुल बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। वो एरिया मतलब अगर गाय यहाँ पर सांस ले रही है तो 100 मीटर का एरिया बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। 1 चम्मच गाय का घी आग में डालने से 1 टन ऑक्सीजन बनती है, इसीलिए हवन को इतना महत्व दिया गया। गाय का आधा चम्मच घी खाने से हिचकी रुक जाती है। पुराने घी से मालिश करने से खांसी और कफ से आपको राहत मिलती है। तो देखिए जब गाय के घी में इतनी ताकत है, गौमूत्र, काऊ डंग, गाय का दूध, गाय की हर चीज इतना फायदा देती है, यहाँ तक कि सांस तक फायदा देती है, तो फिर वो पूजने के लिए ही तो है। आज गोवर्धन पूजा है, तो आपको गोवर्धन पूजा और पर्वत को कैसे इस्तेमाल करना है ये भी बताऊंगी, इससे क्या सीख मिलती है ये भी बताऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, बस मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। इससे पहले क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान कृष्ण को कैसे माखन लगाएं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को माखन का प्रसाद जरूर चढ़ाएं और बांटकर खुद भी प्रसाद के तौर पर ये खाएं। आयुर्वेद के मुताबिक मक्खन को क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी गई या श्री कृष्ण को क्यों मक्खन के साथ जोड़ा गया ये बताती हूँ। आपको पता है मक्खन में कैल्शियम, हम सिर्फ व्हाइट बटर की बात कर रहे हैं ना, जो मलाई का निकलता है, उसमें कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। मक्खन में फैटी एसिड कॉन्जुलेटेड लिकोनिक होता है जो बॉडी को कैंसर से बचाता है। मक्खन में मौजूद सेलेनियम दिमाग की नसों में जाकर काम करता है और उससे बेटर करता है, जिससे टेंशन दूर होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस फ्री रहें, बच्चे स्ट्रेस फ्री रहें, तो मक्खन के अंदर 2-4 दाने काली मिर्च के डाल के सुबह सुबह निगल लिया करें, आपका पूरा सिस्टम परफेक्ट रहेगा। अगर मक्खन को चेहरे पर लगाते हैं तो आपकी स्किन में निखार आता है, दाग धब्बे धीरे धीरे साफ होने लगते हैं। तो फिर भोग लगाएं भी और खाएं भी। आपसे बात करेंगे राशि की, आपको बताएंगे क्या करना है कल को बेटर बनाने के लिए। लेकिन इससे पहले पर्वत से जुड़ी ढेर सारी बातें। पर्वत से हमें कई सारी बातें सीखने को मिलती है, ऐसी बातें जो हमारी लाइफ को बेटर बना सकती हैं। आपको पहले ये सीख बताती हूँ, फिर इसका फायदा बताती हूँ। पर्वत ऊंचा और मजबूत होता है, जो हमें सीख देता है कि प्रोफेशनल के तौर पर हमें ऊंचे आदर्श और सिद्धांतों के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। हमें पर्वत की तरह मजबूत फाउंडेशन तैयार करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, आपकी गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं है, तो आपको सक्सेस बड़ी ही मुश्किल से मिलेगी। बारिश का पानी सबसे पहले पहाड़ पर गिरता है, लेकिन पहाड़ बारिश का पानी सारा अपने पास नहीं रखता, उसको नीचे कर देता है। पर्वत लोकल वेजिटेशन के लिए जितना पानी जरूरी होता है अपने पास रखता है, बाकी का पानी नीचे आने के लिए बहने देता है। पर्वत से इस बात से हमें सीख मिलती है कि हमें जिस चीज की जितनी जरूरत है
उतनी ही अपने पास रखें, बाकी का हिस्सा दूसरों को बांट देना चाहिए। कम शब्दों में कहा जाए तो पर्वत हमें ऊंचा उठने और चीजों को दूसरों के साथ बांटना सिखाता है। बात तो आप समझ गए, अब हम इस्तेमाल कैसे करें। अपने ऑफिस में, अपने ऑफिस के डेस्क पर कुछ तो वर्किंग एरिया होगा आपके पास। ऑफिस के डेस्क के सेंटर में कंपास रख दीजिए। देखिए वहां पे साउथ कहाँ आ रहा है। इसी तरीके से केबिन है तो ऑफिस के केबिन में साउथ देखिए कहाँ आ रहा है। घर में देखिए साउथ कहाँ आ रहा है। वहां पर हरा भरा पहाड़, ग्रीनरी वाले एक माउंटेन का चित्र लगा दीजिए। आपकी जिंदगी में आपका फाउंडेशन, आपका फेम कोई हिला भी नहीं पाएगा। श्री कृष्ण की बात हो और मोरपंख के उपाय मैं आपको ना बताऊं ये कैसे हो सकता है। मोरपंख से जुड़ी ढेर सारी बातें बताने वाली हूँ, पर चलिए पहले आपके कल को बेटर करते हैं। सिंह राशि के लोग पीने के पानी में हनी डालकर पिएं और अगर हो सके तो सूर्य को भी इसी से अर्घ दें। ऐसा करने पर आपकी लाइफ से स्ट्रेस गायब होने लगेगा। लकी टाइम नाइट 9 o'clock। कन्या राशि के लोग सुबह उठकर नीम का दातुन करें, इससे आपका मंगल स्ट्रांग होगा और लोग आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएंगे। लकी टाइम आफ्टरनून 3:30 PM। तुला राशि के लोग शाम को घर में धूप जलाएं, इससे सारी नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। लकी टाइम इवनिंग 6:20 PM। और वृश्चिक राशि के लोग घर से बाहर जाने से पहले हरे पेड़ के नीचे से निकलें और एक पत्ता उठाकर पॉकेट में रख लें। ऐसा करने से आपको कोई गुड न्यूज मिलेगी। लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। कृष्ण जी के हाथ में आपको हमेशा बांसुरी दिखती है, तो मैंने सोचा आज आपको बांसुरी से जुड़े भी कुछ उपाय बताती हूँ। लेकिन इससे पहले उनके सिर पर सजने वाला मोरपंख आपकी लाइफ को कैसे सजाएगा ये बताती हूँ। मोरपंख तो आपने हमेशा कृष्ण जी के मुकुट पर देखा ही है, लेकिन ये आपके जीवन को कैसे सजाएगा, पॉजिटिविटी लाएगा, ये बताती हूँ। कष्ट दूर करने के लिए घर या बेडरूम के अग्नि कोण में यानी कि साउथ ईस्ट में मोरपंख लगाएं। जीवन में अचानक आए कष्ट और दिक्कतें दूर हो जाती हैं। बेडरूम में इस दिशा के अलावा किसी भी दिशा में मोरपंख नहीं रखना चाहिए। आप एक काम और कर सकते हैं वास्तु दोष दूर करने के लिए। घर के मेन गेट पर अगर वास्तु के मुताबिक चीजें ठीक नहीं हैं, तो आप 3 मोरपंख लगा दीजिए। इन मोरपंखों के नीचे भगवान गणेश की तस्वीर या छोटी सी फोटो लगा दीजिए। इससे वास्तु दोष दूर हो जाएंगे। मोरपंख से मुझे एक और बात याद आई कि अगर आपके बच्चे जिद्दी हैं, आपकी बात नहीं मानते, तो बच्चों के पिलो कवर के अंदर ढेर सारे मोरपंख डाल दीजिए। चाहे आप गद्दे के नीचे डाल दीजिए, पिलो के नीचे डाल दीजिए, उनकी बुक्स के अंदर डाल दीजिए। मोरपंख नेगेटिविटी को गायब करता है। एक बात और आपको बताती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सोच जो है वो नेगेटिव है, आप हर चीज में डरा डरा महसूस करते हैं, घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर नहीं भी है तो घर के नॉर्थ ईस्ट को मोर के पंखों से यूं फैला दीजिए, जैसे मोर डांस करता है ना, तो सेमी सर्कल की शेप में फैला दीजिए। देखिए आपके घर से और जिंदगी से नेगेटिविटी कैसे गायब होती है। किन खास रेमेडीज को आप कर सकते हैं ये आपको बताने वाली हूँ आपकी ब्यूटी के लिए। पर इससे पहले मुरलीधर भी कहा जाता है श्री कृष्ण को। मुरलीधर की बात हो रही है तो मुरली की बात भी करते हैं। बांसुरी बजाकर कृष्ण गोपियों का मन मोह लेते थे, तो आइए बताती हूँ कि बांसुरी आपको कैसे आपका प्यार दिलाएगी। बांसुरी के कुछ खास उपाय जानिए। हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार कैसे बढ़ाती है बांसुरी। आप आज शाम भगवान कृष्ण के मंदिर में 3 बांसुरी लेकर जाएं। आज गोवर्धन पूजा है, आज ही जाना है। प्रसाद के साथ 3 बांसुरियां आप भेंट करते हैं। अब उनका ध्यान करने के बाद, कृष्ण जी का ध्यान करने के बाद 2 बांसुरी वापस ले आएं। एक बांसुरी अपने बेडरूम में रखें और दूसरी बेडरूम के गेट पर सजा दें। बांसुरी की सुरीली आवाज प्रेम बरसाती है, इसलिए जिस घर में बांसुरी होती है या उसके स्वर गूंजते हैं, उस घर में प्रेम और उत्साह की कमी नहीं होती। ये उपाय आप कर सकते हैं। बांसुरी एक सिर्फ बांस का डंडा होता है। बांसुरी वन ऑफ द फ्यू बजाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें हाथ का कम इस्तेमाल और सीधा मुंह पर लगाया जाता है, क्योंकि अंदर से हॉलो होता है,
फिर भी इतना सुरीला बजता है। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड, आपकी मदर इन लॉ, आप खुद या आपका कोई जानकार जिससे आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो और उनमें बहुत ईगो हो या फिर वो कड़वा बोलते हो, तो उनकी एक फोटो लीजिए। फोटो के पीछे 2 बांसुरी चिपका दीजिए। ये फोटो लिया, फोटो के पीछे 2 बांसुरी पॉइंटिंग अपवर्ड्स, है ना, बजाने वाली साइड ऊपर, इसको चिपका दिया। इस बांसुरी को आप अपने घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं पे भी पीले कपड़े में लपेटकर छुपा दीजिए। आज ही के दिन छोटी छोटी बांसुरी खरीद आइए और उस इंसान के अंदर ईगो घटती जाएगी और मिठास बढ़ती जाएगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद भाई बहन और भाभी का रिश्ता बनाते हैं। राशि की बात करेंगे, आपको बताएंगे क्या करना है कल। लेकिन इससे पहले कैसे बनेंगे आप खूबसूरत, भाई दूज से पहले आपको बताती हूँ। जैसे आप फ्रूट चाट खाते हैं और आपको अच्छा लगता है, आपके सिस्टम के लिए अच्छी होती है, वैसे ही आपको बताती हूँ मिक्स फ्रूट पैक। आप थोड़ा सा एप्पल ले लें, थोड़ा सा पपाया, थोड़ा सा बनाना, साथ में आप थोड़ा सा ऑरेंज ले लीजिए। इन सबको साथ में मिक्सर में ब्लेंड कर दीजिए। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा लेना है। एप्पल आपकी स्किन को स्क्रब करेगा, ऑरेंज टैनिंग हटाएगा, बनाना उसको मॉइस्चराइज करेगा और पपाया अंदर तक नरिशमेंट देगा। इसको पीस कर जो इसका पल्प इकट्ठा होगा उसको आइस क्यूब में अलग अलग डाल के जमा दीजिए। रोज जब नहाने जाते हैं तो आइस ट्रे में से आपने एक पीस निकाला, चेहरे पर लगाया, 10 मिनट घूमे फिरे, फोन पे बात करी और उसके बाद नहाने चले गए। अगर आप ऐसा डेली करते हैं तो आप देखेंगे कि जैसे फ्रूट्स आपके अंदर के सिस्टम को परफेक्ट करते हैं, ऐसे आपके बाहर के सिस्टम को भी बहुत ही खूबसूरत कर देंगे। कल भाई दूज है और आपके भाई और भाभी के साथ आपका रिश्ता अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपको बहुत ही खास टिप देने वाली हूँ। हटेगा भी नहीं टीवी से। पर चलिए इससे पहले आपको बताती हूँ क्या करना है कल को बेहतर बनाने के लिए। धनु राशि के लोग हाथ पर हरा रुमाल बांधें। ऐसा करने पर आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। मकर राशि के लोग पैरों के तलवे पर तेल लगाएं। ऐसा होने पर बिगड़े काम बन जाएंगे। लकी टाइम इवनिंग 6:50 PM। कुंभ राशि के लोग माथे पर कुमकुम का तिलक लगाएं। आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लकी टाइम इवनिंग 7:20 PM। मीन राशि के लोग ग्रीन पेन का इस्तेमाल करें। जो इच्छा लिखकर कृष्ण जी के आगे रखाएंगे, ग्रीन पेन से लिखकर, वो पूरी हो जाएगी। लकी टाइम नाइट 8:45 PM। भाई दूज पर क्या करें कि भाभी और भाई से आपका रिश्ता हो जाए मजबूत, बताती हूँ। लेकिन इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है, मुझ तक पहुँचना कैसे है, वो तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें। मेरी ईमेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। बस अपनी परेशानियां लिख के मुझे भेज दीजिए और आपकी सभी प्रॉब्लम्स का हल हम निकालेंगे। आज हम कमलदीप कौर का सवाल लेते हैं पोर्टुगल, यूरोप से। इनकी शादी हुई 2009 में, 2012 में गई पोर्चुगल। हस्बैंड का बिहेवियर ठीक नहीं लगा। 20 ही दिन में पुलिस कंप्लेंट करानी पड़ी। 3 साल से डिवोर्स भी नहीं हो रहा है। कमल से बात करते हैं। कमल, आप क्या करें, अपने घर में अपने हस्बैंड और अपनी अगर कोई मैरिज की फोटोग्राफ्स रखी हुई हैं तो उसको हटा लें। इसके साथ साथ आपकी वहाँ की गवर्नमेंट का जो नेशनल एम्बलम है उसकी तस्वीर नॉर्थ वेस्ट में लगा दें और साथ में अपनी विश लिख दें कि पूरे पीस की और जस्टिस के साथ मेरा मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया है। प्रेजेंट टेंस में लिखना है और देखिए कुछ ही दिनों में कैसे श्री कृष्ण आपकी मुसीबत दूर करते हैं। कल भाई दूज है। भाई से बने इससे पहले भाभी से बननी बहुत जरूरी है। चलिए आपको देती हूँ कुछ खास टिप। पंच पर्व का कल आखिरी दिन है। कल भैया दूज है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं, तो भाई दूज के दिन बहनें भाइयों को तिलक कर कर उनकी रक्षा के लिए अपनी भावनाएं जताती हैं। सुबह यमुना नदी में डुबकी लगाने से पुण्य प्राप्त होता है। अब आपके पास यमुना ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? कोई बात नहीं, नहाने के पानी में गंगा जल डाल के नहाइएगा। इसके साथ साथ अपने भाई को टीका लगाने का शुभ मुहूर्त है
दोपहर 1:12 से 3:29 तक। यही नहीं, अब आप जानिए वो खास टिप जो बनाएंगी आपका काम। अगर तो आपके भाई बहुत गुस्से वाले हैं, आपके भाई चिड़चिड़ करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, आपके घर में चिक-चिक करते हैं, तो जो आप तिलक लगाती हैं भाई को, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन मिला दीजिएगा। ये आज इसलिए बता रही हूँ कि ये तैयारी कर कर तिलक की घर के मंदिर में रखिएगा। फिर भाई को जो तिलक लगाना है आपने इस उंगली से लगाना है। तिलक लगाने के बाद ही फटाफट ये उंगली भी लगा दीजिएगा, अपनी इंडेक्स फिंगर, और देखिएगा कि आपके और आपके भाई के रिश्ते में कैसे मजबूती आने लगेगी। वक्त हो गया है मेरे जाने का, और मुझे बहुत मजा आया आपके साथ 5 दिन इन त्योहारों को मनाकर आपके साथ वो सारी चीजें शेयर कर जो आपके फायदे की हैं। मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत मजा आया होगा। कल से हम फिर नई बात करेंगे। बहुत खा पी लिया, हम आपकी सेहत की बात भी करेंगे। ढेर सारी और नई चीजें आपके लिए कल लेकर आऊंगी। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।